स्वागत है आप सभी का मैथ क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सांद्रता के पद। हम बहुत अच्छे तरीके से इसे मक्खन करेंगे, ठीक है। सांद्रता के पद हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसके सांद्रता के पद हम क्यों पढ़ें आखिर? सबसे पहले तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात ये होगी कि आखिर जो हमारी सांद्रता के पद हैं वो हमें क्या बता रहे होते हैं, या फिर सांद्रता के पदों का यूज़ कहाँ पे हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, गॉट इट। सबसे पहले जो सांद्रता के पद हैं वो क्या बता रहे होंगे, आप सबको पता चल रहा है सांद्रता के पद में क्या आ रही है? सांद्रता, यानी कि इसमें क्या बात हो रही होगी? सांद्रता के बारे में बात हो रही होगी, गॉट इट। देखो, यदि आपके घर में, एग्जाम्पल से समझेंगे बाद में डेफिनेशन पर जाएंगे। आपके घर में यदि रसगुल्ले बने हों, ठीक है, सबके बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा। रसगुल्ले यदि आपके घर में बने होते हैं तो क्या होता है? चाशनी बनती है, चाशनी बनती है, ठीक है। चाशनी के अंतर्गत क्या होता है, हम क्या करते हैं, 100 ग्राम, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, आधा लीटर पानी लिया, मान लेते हैं, चलो 1 लीटर पानी मान लो, ठीक है, ओके। 1 लीटर पानी लिया, हमने क्या किया, उसमें 500 ग्राम क्या मिला दी? चीनी मिला दी। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो हमारी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो हमारी जो चाशनी बनने वाली है, चाशनी, उसकी जो सांद्रता थी वो कितनी थी? सांद्रता का मतलब है वह कितनी गाढ़ी थी, या फिर कितनी, बोल सकते हैं सॉफ्टली, यानी कि लिक्विड फॉर्म कितनी ज़्यादा थी उसकी, ठीक है, या कितना वो गाढ़ा है और कितना गाढ़ा नहीं है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यदि हम क्या करते, इसे 500 ग्राम की जगह यदि 100 ग्राम मिलाते तो क्या होता? थोड़ी कम गाढ़ी होती। क्यों होती? देखो, लिक्विड है ये, ठीक है, हर चीज को रीजन के साथ समझो। इसके अंदर क्या मिला दिया हमने? चीनी के कण मिला दिए, यूं, ठीक है। यदि कम चीनी के कण तो क्या होगा, ये कम डिसॉल्व हो पाएंगे, यानी कि डिसॉल्व तो पूरे होंगे, लेकिन क्या होगा, पूरे के पूरे विलयन में घूमेंगे ये। वही चीनी के कण पूरे विलयन में घूम रहे होंगे, पूरे के पूरे पानी में घूम रहे होंगे, गॉट इट। जब ये पूरे पानी में घूम रहे होंगे तो क्या करेंगे, उनके बीच में, यानी कि पानी जो है, पानी के बीच का जो रिक्त स्थान है, पानी के बीच का जो रिक्त स्थान है, उनके बीच के रिक्त स्थान को ये भर रहे होंगे, व्हाट इट। जितने ज्यादा ये भर लेंगे वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा ठोस की तरफ चलता चला जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा क्या हो रहा है, वो थोड़ा गाढ़ा होता चला जा रहा है। समझ पा रहे हो आप? यानी कि क्या होता जा रहा है, सांद्र होता जा रहा है। सांद्र का मतलब है गाढ़ा होता जा रहा है। हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, जैसे कि दवाइयाँ क्या होती हैं, ऐसी मिलाई जाती हैं कि मतलब ये इतने अनुपात में ये लेना है, 2% ये लेना है, 2% वेट बाय वेट, आपने देखा होगा, 3% वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी, आपने ये सारी चीज़ें, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि आखिर ये क्या है? वही सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई हो कि सांद्रता के पद हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सांद्रता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि सब्जी होती है ना, सब्जी के अंदर भी सांद्रता लागू हो रही है। कैसे? सब्जी ली हमने, पानी लिया, सबसे पहले पानी में मान लो मैगी बनानी है हमें, गॉट इट। पानी में हम क्या करेंगे, मैगी डालेंगे। मैगी क्या थी? ठोस थी। कितने पानी में डाली, वो भी वहां पे क्या आ गई, हमारी क्वांटिटी आ गई। किसकी क्वांटिटी आ गई कि वाटर कितना लेना है। उसके अंदर हमने जो मैगी डाली वो क्या हो गई, ठोस हो गई, यानी कि सॉलिड हो गई। अब जो उससे बन करके आएगी क्वांटिटी, कितनी उसे हीट करें, कितनी देर तक उसे बॉईल करें कि वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए, कम गाढ़ी हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, सांद्रता के बारे में हमें, सांद्रता यदि हम पढ़ेंगे जब भी तो पता चलेगा कि कितना कुछ लेना है या नहीं, गॉट इट। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट को पढ़ना है। ये बहुत सारे होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत हो सकता है, आयतन प्रतिशत हो सकता है, और भी बहुत सारे आगे देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप सबको पता है कि द्रव्यमान से हमारा मतलब क्या होता है, मास, यानी कि किसके अंदर कितना वेट होने वाला है।
गॉट इट। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर कितना वेट है, इतनी बात क्लियर। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत को हम डेनोट किससे करते हैं, वेट बाय वेट, और ऐसे परसेंट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। क्लियर? यानी कि 100 में से भाग हम निकाल रहे होते हैं, वहां पे प्रतिशत की बात होती है। क्लियर? अब देखो विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, आगे देखिए। चीनी ले लेते हैं, चलो चीनी है, ठीक है। अगर ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 20%, वो भी क्या, वेट बाय वेट। यदि ये लिखी हुई है वेट बाय वेट 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल है कि 20 ग्राम चीनी उपस्थित है कितने में, 80 ग्राम जल में। 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम चीनी उपस्थित है 80 ग्राम जल में। ऐसा क्यों, यानी कि 100 में से भाग देख रहे हैं। यदि एक इस तरीके से कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमने ए को मिलाया और एक और हमने बी को मिलाया, हमने ए को मिलाया और बी को मिलाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों का यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू टोटल का मास होगा। टोटल मास होगा कितना, ए प्लस बी का मास। क्लियर? यानी कि इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा टोटल का द्रव्यमान। इतनी बात क्लियर है? वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जब चीनी 20% है, यदि हम ए को विलेय लेते हैं, बी को विलायक लेते हैं, तो दोनों का द्रव्यमान यदि 100 है, हम मान के चल रहे हैं कि 100 है, 100 ग्राम। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वेट सॉरी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परसेंट की बात हो रही है। परसेंट की जब बात होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब हम वहां पे परसेंट की बात कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, 100 मानते हैं उस चीज को। आपको 100 मान के क्वेश्चंस करने हैं यदि वहां पे परसेंट की बात हो रही है तो। ओके, तो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, यानी कि 20 ग्राम उपस्थित है कितने में, 80 ग्राम में। इतनी बात समझ आई या नहीं? फिर से देखिए, यानी कि A प्लस बी होगा टोटल मास, ठीक है। हमने A विलेय लिया, विलेय अगर यदि हमारा 20 हो गया, टोटल 100 था, तो विलायक कितना बचा, B कितना बचा बच्चों, 80 बचा ना। तो वही बात तो थी, सिंपल है। आगे देखिए, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। इससे हम इसको कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे यदि आपके थोड़ा भी समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं और आपको कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो नीचे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, वहाँ पे यदि आप व्हाट्सअप करते हैं तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके उसको नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और दूसरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको असाइनमेंट मिल रहा होगा, वहाँ से आप उसे फोटोज भी भेज सकते हैं, वहाँ पे आपकी कॉपी भी चेक होगी। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि 20 ग्राम ग्लूकोज को कितने में मिलाया गया है, 36 ग्राम जल में। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये याद रखना है हमेशा, सबसे पहले लिखना है आपको गिवन, यानी कि आखिर आपको दिया हुआ क्या है। याद रखना, एक क्वेश्चन करा रही हूँ और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे भेजने हैं। 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप चेकआउट कीजिएगा। ओके, और एक क्वेश्चन बोला था हमने लास्ट, उसका कई सारे बच्चों ने आंसर दिया, टेलीग्राम पे भी कई बच्चों ने आंसर दिया। एक तो बचनू नाम था, एक का नाम शायद पुलकित है और एक का नाम वशु है और एक कनिका भी थी, ठीक है। यानी कि कई सारे बच्चों के कमेंट है और भी कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप आंसर्स देते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ग्लूकोज कितनी दी है हमें, सबसे पहले लिखना है जो दिया है, ग्लूकोज कितनी दी है, ग्लूकोज है हमारी 20 ग्राम, यही तो गिवन है। ग्लूकोज कितनी है, 20 ग्राम। जल कितना है, 36 ग्राम। अब आपको इस बात से तो आइडिया हो ही गया होगा
कि जो हमारा जल है यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, विलायक की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, विलायक की तरह। और जल यानी कि जो ग्लूकोज है वो किसकी तरह काम कर रहा है, विलेय की तरह काम कर रहा है। क्लियर। यानी कि विलेय 20 ग्राम को 36 ग्राम में खोला गया है। विलेय क्या है, हमारा ग्लूकोज, और विलायक क्या है, हमारा जल। इतनी बात क्लियर। ओके, अब हमें क्या पूछा है, आगे देखिए फिर क्वेश्चन को फिर से देखिए कि जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि वेट बाय वेट हमें बताना है। क्लियर। सबसे पहले हम किसका देखेंगे, सबसे पहले इसे इरेज कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, किसका पूछा है हमें, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कर लेते हैं, पहले ग्लूकोज देख लेते हैं। माना कि ग्लूकोज ए है, ए को मान लो ग्लूकोज शॉर्ट फॉर्म के लिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं चाहते तो मत मानिएगा, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ए को बी में घोला गया है, ये जल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, कितना गिवन है, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 20 ग्राम, और ये कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है हमें 36 ग्राम। क्लियर। आगे देखिए, अब बोला है हमें फॉर्मूला यहाँ पे है, यानी कि विलेय कितना घुला हुआ है, विलयन का 100 भाग में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ये बात तो हमें अभी देख चुके ही हैं। ओके, विलेय कितना है हमारा 20, सबसे पहले लिखो 20 बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकल रहा होगा, विलयन का मतलब क्या होगा, विलेय भी है और विलायक भी है, विलेय भी है और विलायक भी है। जब विलेय हमारा कितना है 20, विलायक कितना है 36, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस 36। क्लियर। इसे हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, A इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100, 20/56 इंटू 100। इसको इवेल्यूट करके आप आंसर बताएंगे, और अभी इसको करा दिया जाएगा। अभी थोड़ा वेट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके कितना आंसर दे दीजिए। B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, B कितना है 36, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज इक्वल टू 36/56 इंटू 100। बताओ जल्दी, बोलो बोलो। इसको काटा पीटी करो, 2 से काट लेना, इस तरीके से नहीं काट पीट के जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और कोई लोचा नहीं है, बहुत सिंपल है। आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। एक बात और याद रखनी है, यदि आपको ऐसा ना दिया हो कि जल एवं ग्लूकोज का निकालना, यदि आपको पर्टिकुलर बताया जाए कि जल का निकालिए फिर ग्लूकोज का निकालिए, यानी कि जल और ग्लूकोज दोनों का निकालना, यदि आपसे बोला जाए कि सांद्रता के पद या फिर द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप किसका ज्ञात करेंगे ये आप मुझे बताइए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आप बता रहे होंगे जब आपको बोला जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि सांद्रता किस बात पर निर्भर करेगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरीके से पानी है, उसके अंदर हमने क्या मिलाया, चीनी के कण मिलाए थे। जितनी ज़्यादा चीनी होगी वह उतना ज़्यादा ही सांद्र होगा, ये भी बताया था। यानी कि किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो विलेय पर डिपेंड कर रही है। तो आप वहाँ पे विलेय का निकाल दीजिएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई है। यदि सारी की सारी बातें आपको समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको, टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और भी फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। ओके बाय।